कल ही प्रश्न आया था एक व्यक्ति का, लेकिन वो इतनी जल्दी में था कि उत्तर सुनने को भी तैयार नहीं था। बस पूछ दिया, फिर कहा बाद में उत्तर दे दीजिएगा। सत्संग क्या है, इतना ही प्रश्न आया और वो बिजी हो गए। तो थोड़ी हंसी आई कि सत्संग के बारे में जानना है लेकिन समय नहीं है। इतनी व्यस्तता हमारे जीवन में है कि हम सत्संग को जानना तो चाहते हैं, परंतु भीतर की प्यास नहीं है सत्संग को जानने की। और क्या ध्येय रहा होगा, क्या लक्ष्य रहा होगा सत्संग को जानने का, वो तो वही जाने। पर कई बार ऐसा होता है, लोग पूछ देते हैं। ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग यात्रा के क्रम में हैं, कहीं रेलवे लाइन पार करना हो, फाटक बंद हो और 5 मिनट का समय मिल गया तो क्या करें, चलो कहीं फ़ोन लगा के कुछ टाइम पास किया जाए। तो कभी कभी लोग फ़ोन लगा देते हम लोगों को भी, और कोई प्रश्न करेंगे कि रामायण में ऐसा क्यों लिखा है, तो गीता में ऐसा क्यों लिखा है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहेब जी से पूछा कि गुरुजी, रामायण में एक चौपाई आई है, जही गिरि चरण दिए हनुमंता, सो चली गई पाताल तुरंता। इसमें हमको संदेह। साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा जही गिरि चरण दिए हनुमंता। लंका जाने के क्रम में हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखे वो पर्वत तुरंत पाताल में चला गया, उनके भार को सहन नहीं कर पाया। जही गिरि चरण दिए हनुमंता, सो चली गई पाताल तुरंता। साहब ने कहा हाँ ठीक है, ऐसा लिखा है। कहा संदेह ये है कि दूसरा पैर उन्होंने कहाँ रखा जब वो पाताल में चला गया। साहब ने कहा तुम्हारे सिर पर। अब वो हड़बड़ा गया, नहीं ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। साहब ने कहा पूरी रामायण में ज्ञान का प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है, प्रेम का प्रसंग है, माता पिता गुरु की भक्ति, भाई से प्रेम, मर्यादा का प्रसंग है। तुमको पूरे रामायण में कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, यही एक चौपाई दिखी। बुद्धि का व्यायाम करने तुम मेरे पास आ गए और कुछ दिखा नहीं तुम। यदि इतने सारे ज्ञान के खजाने में तुम्हें सिर्फ यही एक पंक्ति दिखी कि सो चली गई पाताल तुरंता, तो फिर तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ने घर बना लिया है और फिर तुम कहीं से भी वही लोगे जो तुम्हारे काम का नहीं है। साहब ने समझाया कि देखो, शास्त्र में बहुत सी वाणियां हैं, बहुत से ज्ञान हैं, बहुत से शब्द हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो उस परिस्थिति में, उस माहौल में कहानियों को जोड़ने के लिए लिखा गया, वो हमारे काम का नहीं है। उस पर चिंतन करना नासमझी है। कुछ लोग पूछते हैं दशरथ जी के पिताजी कौन थे, तो जनक जी के पिताजी कौन थे, तो दादाजी कौन थे। अगर जान लिए तो क्या हो जाएगा, और नहीं जाने तो क्या घट जाएगा। जानना है तो ये जानिए कि दशरथ जी ने राम जी जैसा पुत्र कैसे जन्म दिया, राम जी इतना महान कैसे हुए, लक्ष्मण जी क्रोधी होने के बावजूद अपने भाई से इतना प्रेम कैसे कर पाते थे, भरत जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए सन्यास का जीवन कैसे जी सके, माता पिता गुरु के प्रति हम कर्तव्य कैसे निभाएं, एक स्त्री होने के नाते पति धर्म कैसे निभाएं, सास ससुर को ही भगवान कैसे समझें। ये सारे प्रश्न अगर हम शास्त्रों में देखकर सुनते, सीखते, जानते हैं तो सार्थक है। तो उस व्यक्ति ने जल्दबाजी में पूछा सत्संग क्या है। समय नहीं रहा होगा। सत्संग का सीधा अर्थ है सत्य का संग, वो संग जहां सत्य है। बाहर के सारे संग झूठे हैं। आप जिससे भी संग करते हैं बाहर माया है,
भौतिक दुनिया है वो सब झूठा है, परिवर्तनशील है। सत्संग अपने आप में कहता है कि मेरे पास आओ, मैं सच्चा हूँ। ज्ञान सत्य है, सत्संग सत्य है, यहाँ जो आता है वो वही असली है। तो सत्संग का सीधा अर्थ है कि हमारा मन, हमारा जीवन सत्य से जुड़ जाए। वो संग जो हमें सत्य प्रदान करे, वो संग जो हमें सत्य के निकट ले जाए। दुनिया का वो सारा संग झूठा है जो हमें माया में बांधे, वो सारा संग व्यर्थ है जो हमें मृत्यु की ही ओर ले जाए। तो इस तरह ये सत्संग हम सबको मिला है, हम सबको देखना है, सोचना चाहिए कि हम कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं। क्या यह सत्संग हमारे जीवन में सत्य को उद्घाटित कर सका? बड़े बड़े संतों का चरण धरा पर पड़ा है, महान महान संतों का आगमन धरा पर हुआ है। क्या एक संत का आगमन हमारे जीवन के लिए सार्थक बन पाया? क्या बड़े बड़े सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सका? अगर नहीं बना तो वजह क्या है? नहीं बन पाया तो कारण क्या है? अगर समाज में फैली हुई बुराइयां आज तक मिट नहीं पाई, और समाज की बात तो दूर, अगर हमारे मन के ही विकार न मिट पाए तो कारण क्या है? सत्संग चल रहे हैं, संतों का दर्शन चल रहा है, हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरा देखते हैं, तो दर्पण में जब चेहरा देखते हैं तो उसमें इतना ही देखते हैं कि चेहरा उसमें जैसा हम चाहते हैं वैसा दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो कहीं कोई दाग तो नहीं, बाल उलझे तो नहीं है, चेहरे में कोई समस्या तो नहीं है। सब कुछ देख लेते हैं, जब लगता है बिल्कुल फिट है, सब सही है, तो घर से बाहर निकल लेते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि आप सत्संग रूपी दर्पण में अपना चरित्र देखिए, अपना मन देखिए कि इतने सत्संग के बाद, इतने ध्यान के बाद क्या हमारे मन में कोई दाग तो नहीं है, हमारे कर्म में कोई खोट तो नहीं है, हमारे विचारों में कोई गंदगी तो नहीं है। जब हम इस तरह समीक्षा करेंगे तो सत्संग हमारे लिए सार्थक हो जाता है। फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अपने अपने स्तर से जो जहाँ है सोचिए कि सत्संग हम इतना सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद भी ऐसा कुछ है जो हमारे जीवन में अब तक मिट जाना चाहिए था? ऐसा कुछ है जो सत्संग से हमारे जीवन में आ चुका है जो बहुत अच्छा है? क्या लोगों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल करुणापूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, मधुर है? अगर है तो समझ जाइए ये सत्संग हमारे लिए बड़ा काम का है। फिर ये सत्संग हमारा सत्य का संग बन चुका है। और यदि बरसों से सत्संग के बाद भी हम अपनी समीक्षा भी नहीं कर पाए, हमारे विकार भी न छूट पाए, तो समझिए कि सत्संग में तो थे लेकिन मन कहीं बाहर था, शरीर तो यहाँ था लेकिन चेतना कहीं और थी। और फिर यह एक ऐसा ही व्यापार है जैसे बाहर हमारा व्यापार चलता है। कहीं आए गए वहाँ की स्मृतियों को हम मस्तिष्क में ले लेते हैं, कहीं घूमने गए वहाँ के दृश्य याद है, कहीं घूमने गए वहाँ की छवि याद है, वहाँ का माहौल याद है। सत्संग में गए, कौन संत आए, कैसा पंडाल था, कैसा माइक था, इतना याद हो गया। लेकिन उस सत्संग से जीवन में क्या बदलाव आ सकता था वो हम विस्मृत हो जाते हैं। तो सत्संग से हमें ये चीज़ जानना चाहिए। एक मित्र ने और पूछा है, क्योंकि कुछ प्रश्न आते हैं तो उसका समाधान भी इसी माध्यम से संभव है। तो एक मित्र ने पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? शायद जिज्ञासा से पूछा होगा। शास्त्रों के अनुसार, संतों के अनुसार अगर कहें तो इस पर कुछ चिंतन किया जा सकता है, और गहरे से सोचे तो इसका तो कोई साक्षी नहीं, इसका कोई 100% प्रमाण नहीं है कि कोई सत्य कह सके। शरीर से आत्मा निकली तो आत्मा तो अव्यक्त है,
अचिंतन है, आत्मा तो अदृश्य है, उसको इन आँखों से तो देखा नहीं जा सकता। आत्मा को हम अपने जड़ आँखों से न देख सकते हैं, न उसे महसूस कर सकते हैं। वो निकल कर कहाँ गया यह आँखों से देखकर बताना असंभव है, लेकिन कर्म के आधार पर, संस्कारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आत्मा जो कर्म अपने जीवन में किया है उस अनुसार अगले योनि में चला गया, अगले शरीर में चला गया। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर तो जला दिया जाता है, इस्लाम में इसे गाड़ दिया जाता है, और ये सारी प्रक्रिया होते 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, आत्मा तो कब का जा चुका होता है। वो ठहर के थोड़े देखती है कि शरीर को जरा देखें क्या क्या हो रहा है। ऐसा भी कहा गया है कि आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। जब तक संस्कार है, जब तक बंधन है, जब तक वासना है, तब तक आत्मा शरीर के बिना रहना उसका मुश्किल है, शरीर के बिना रह नहीं सकती। जैन दर्शन में आया है कि तत्क्षण आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है, सेकंड का भी गैप नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े अगर खराब हो गए, पुराने हो गए, तो हम उसे छोड़ देते हैं, और ठीक वही प्रक्रिया जीव करता है कि जैसे आप या तो स्नान के बाद कपड़े बदलते हैं, या कपड़े फट गए नए कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े बदलने के समय में कोई भी सेकंड का गैप नहीं होता है। जैसे कोई आदमी नहा के आया तो गीला कपड़ा अगर शरीर में लपेटा है तो सूखा कपड़ा पहले लपेट के तब गीला का त्याग करता है। ऐसा कोई नहीं करता कि गीला कपड़ा पहले छोड़ दिया फिर ऐसे घूमता रहा नग्न और बाद में आधे घंटे बाद नया कपड़ा पहना, कोई नहीं करता। नए वस्त्र पहले ही शरीर से लगा लेता है, फिर पुराने का त्याग करता है। मनुष्य का कर्म संस्कार पहले ही नया शरीर तैयार हो जाता है। ये आत्मा कहाँ जाएगी उस अनुसार से पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती, वो सारा विधि विधान तय हो जाता है। बस यहाँ से इस शरीर का त्याग किया और उस संस्कार के अनुसार दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गया। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिल जाएगा, वैसा शरीर मिल जाएगा। कई बार इसमें ये भी सवाल आता है कि क्या अकाल मृत्यु भी होती है? जैसे असमय में कई लोग मर जाते हैं, ये बात कही जाती कि कोई बचपना में चला गया, कोई जवानी में चला गया, कोई स्वस्थ था अचानक चल बसा, एक्सीडेंट में चल बसा, बीमारी में चल बसा, दुर्घटना हो गई कुछ चल बसा। इस पर कई राय हैं। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु अटल है, तय है, पहले से निर्धारित है। जब जिसकी मृत्यु होती है तभी मरता है, समय से पहले कोई नहीं मरता। जिसकी मृत्यु जिस भांति जब लिखी है वो आदमी मरता है। लेकिन कुछ मत ऐसा भी है कि नहीं, अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु कब होती है कि जैसे मान लो किसी की आयु 80 वर्ष है, 100 वर्ष है, वो जिएगा, लेकिन वो अपने कर्म गलत कर लिया है, वो पाप के रास्ते पर चल रहा है। ये शरीर तो मिला था कर्म करने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है, भोग भूमिका तो नहीं है। भोग भूमिका तो चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट का जीवन है। जो मनुष्य के अतिरिक्त जो 3 खानियां हैं वो भोग भूमिका है। तो मनुष्य शरीर मिला था कर्म भूमिका के लिए कि जो कुछ भी हमारे कुछ पाप जमा है इस शरीर में आकर के हम सबसे मुक्ति पा सकते थे। ये शरीर मिला ही इसलिए है कि हम बढ़िया कर्म करके, धर्म का काम करके, परमार्थ का काम करके हम मोक्ष पा सकते थे। लेकिन संत कहते हैं कि जब जीव अपना मन मस्तिष्क पुनः माया में, प्रपंच में लगा देता है, पुनः उसी संसार में लगा देता है, पुनः उसी नफरत, घृणा, हिंसा में लगा देता है, तो उसके पुण्य क्षय होते चले जाते हैं और उसी क्रम में आयु भी क्षीण होती है।
और उसी क्रम में उसका शरीर भी क्षीण होता है। जैसे कोई शरीर से नशा करने लगा, अब वो नशा करेगा तो आयु तो उसकी मान लो भाग्य में लिखा था 100 वर्ष जिएगा, लेकिन नशा कर कर के शरीर को इतना बर्बाद कर दिया कि जीव अब उस शरीर में रहने लायक ही नहीं बचा। जैसे इंजीनियर घर बनाता है तो आयु लिख दिया 50 साल का है या 100 साल का है। अब कोई आदमी 50 साल से पहले ही ईंट उखाड़ने लगे, घर में बम उम फोड़ने लगे, तो क्या वो गिरेगा नहीं मकान? पहले ही गिर जाएगा। तो क्योंकि वो घर अब टिकने के लिए जो उसका सब कुछ सिस्टम था उसको धाराशायी कर दिया। जिन जिन चीज़ों से वो घर जुड़ा हुआ था उन चीज़ों को हिला दिया गया। अब ये पंडाल बना है, अब कोई बहुत तेज आंधी आ जाए तो ऐसे तो पंडाल जो बनाया उन्होंने कह देंगे कि अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा भी चलेगा। पर अभी अचानक भयंकर आंधी आ जाए, सब उड़ा के ले जाएगा। यही है, जब कोई व्यक्ति नशा के द्वारा, गलत कर्म के द्वारा, गलत विचार के द्वारा, गलत मार्ग के द्वारा अपने शरीर को और अपने पुण्य को दोनों को क्षय कर देता है, तो समय से पहले मृत्यु आ जाती है। कि तुम्हें शरीर तो दिया था धर्म करने के लिए, शरीर तो दिया था प्रेम के पथ पर चलने के लिए, तुम्हें शरीर तो मिला था सत्संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, पर तुमने शरीर से सिर्फ पाप किया है। इसलिए अब ना तुम्हारे पुण्य बचे हैं और ना अब तुम्हारा शरीर उस लायक बचा है कि जीव इसमें रह सके, और तब मृत्यु आ जाती है। और जो बचा हुआ संस्कार है, बचा हुआ कर्म फल है, पुनः अगले शरीर में भोगना है, खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज मृत्यु हो गई तो व्यक्ति का लीला समाप्त हो गया। और मृत्यु कोई अचानक भी नहीं घटती है। जन्म हुआ नहीं, माता के गर्भ में आए नहीं कि मृत्यु शुरू हो जाती है। ये अलग बात है कि अचानक हमें दिखाई देता है, एक दिन अचानक प्रकट हो जाता है, चल रहा है, भीतर भीतर चल रहा है, मृत्यु साथ साथ चल रही है। एक एक क्षण, एक एक दिन हमारे साथ मौत साथ साथ चलती, कभी हमसे मृत्यु अलग नहीं। हम जहाँ भी बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, खा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं, मृत्यु साथ साथ चल रही है, वो हमसे अलग ही नहीं। बस होता क्या है कि एक दिन वो प्रकट हो जाती है। जब तक वो अदृश्य है तब तक हम भूले रहते हैं कि नहीं, मृत्यु तो छिपी हुई, पर मृत्यु छिपी नहीं। अब आप देखिए, शरीर धीरे धीरे आपको पता दे देता है, और एक नोटिस भी हम सबको मिलने लगता है। जब मृत्यु निकट आने को होता है तो कई नोटिस मिलते हैं, और आयु पूरी होके जब मृत्यु आती है तो नोटिस बाल सफ़ेद होने का आ जाता है। पहला नोटिस आदमी नज़रअंदाज कर देता है और क्या करता है, काला करवा लेता है कि मृत्यु को क्या पता चलेगा, हम तो काला करा लिए, धोखा देने के लिए बाल काले करा लिए। लगता है कि मौत को तो हमने अब धोखा दे दिया, उसको तो लगेगा आदमी जवान है। उस आदमी को पता नहीं है कि मौत जन्म से साथ चल रही है, वो हर घटना का साक्षी, वो जान रही है मृत्यु कि ये क्या कर रहा है। जब हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर घटना का गवाह मौत साथ साथ है। बस उसका जिस दिन ये लगता है कि अब इसके शरीर में प्राण रहने योग्य नहीं है या इसका समय पूरा हो गया है, उस दिन वो प्रकट हो जाती है। और जिस दिन मृत्यु प्रकट होती है उस दिन हम कहते हैं कि अचानक कोई मर गया। कोई अचानक नहीं मरता, मृत्यु साथ साथ चल रही थी, उसकी आयु को क्षीण कर रही थी। एक एक दिन, एक एक पल हमारा घटता चला जा रहा है। इसलिए अकाल मृत्यु अगर है तो उसके पीछे का रहस्य भी यही है कि जब हम पाप के रास्ते पर चलते हैं, नफरत के रास्ते पर चलते हैं और बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं, यह सोचकर कि आगे कभी सत्संग कर लेंगे, आगे कभी धर्म का काम कर लेंगे, फिर कभी सत्य बोल लेंगे, अभी तो माया में इतना लिप्त हो जाते हैं कि सत्य का पता ही नहीं चलता, सत्संग का पता नहीं चलता, पुण्य परमार्थ का पता नहीं चलता, और पाप के रास्ते पर बेतहाशा भाग रहे हैं। और ऐसे में शरीर भी क्षीण हो गया, हमारा पुण्य भी क्षीण हो गया, तो मौत आ जाती। इसलिए संतों ने कहा कि मृत्यु के बाद
आत्मा अलग शरीर में चली जाती है, लेकिन कहाँ जाती है, कैसे जाती है, इतना तो कर्म के आधार पर तय होता है। लेकिन कई चीज़ें भाग्य में जो लिखा है उसे हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि भाग्य हमने ही लिखा है, कोई ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा। शास्त्रों में बात आती है कि भाग्य परमात्मा ने लिखा है, पर संत कहते हैं कि भाग्य किसी परमात्मा ने नहीं लिखा है, हम और आप लिखते हैं। और भाग्य क्या है? जो हम आज कर्म करते हैं आगे वो हमारा भाग्य बनते चला जाता है, वही हमारे डायरी में अंकित होते चला जाता है। अगर आज हमने किसी को गाली दिया है तो वो गाली हमारे भाग्य में अंकित हो गया, वो रिटर्न होके हमको मिलेगा। आज हमने किसी के साथ धोखा किया, वो हमारे डायरी में अंकित हो गया है, क्योंकि लिखा हमने ही। भाग्य वही है जो हम कर्म कर रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ ही भाग्य बन जाता है, अलग से कोई भाग्य नहीं है। और संतों ने कहा कि अगर हमने कुछ गलत भी लिख दिया है तो जागृत होकर हम पुनः अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाग्य नहीं बदला जा सके। और मनुष्य शरीर में नहीं बदलेगा तो कुत्ता में जाके कोई बदलेगा क्या? सुअर में जाके बदलेगा? ये मनुष्य शरीर ही है जहां हम सब कुछ कर सकते हैं। भाग्य लिख सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, भाग्य मिटा सकते हैं, और इस जीवन को मुक्ति के पथ पर भी ले जा सकते हैं। इसलिए ये कर्म भूमिका है। यहां हम जैसा चाहे सांस रहते कर्म कर सकते हैं। कोई कह देता है कि नहीं, जो कर दिया वो मिटेगा नहीं, तो कहाँ जाके मिटेगा? ये शरीर तो मिटाने के लिए ही मिला है। ये मनुष्य शरीर मिला ही है सारे बंधनों को मिटाने के लिए। ये मनुष्य शरीर मिला ही है पुण्य में जीने के लिए। ये मनुष्य शरीर मिला ही है सारे पापों से मुक्ति के लिए। अगर हम चाह लें तो इसी जीवन में अपने सारे भाग्य मिटा सकते हैं। चाह लें तो अपने सारे पाप खत्म कर सकते हैं। हम चाह लें तो सारे बुरे विचारों को, कर्मों को, संस्कारों को, बंधनों को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने एक एक श्वास सुमिरन में लगाना होगा, भजन में लगाना होगा। श्वास श्वास में नाम लूं, वृथा श्वास न खोए, ना जाने श्वास का आवन हो ना हो। साहब कहते हैं कि तब हम इसका सार्थक उपयोग कर पाएंगे जब हम श्वास श्वास में सिर्फ सत्य का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। संसार का कार्य हम कर्तव्य समझ कर करेंगे, हम उसे ध्येय समझ के नहीं करेंगे। आज हमने उल्टा कर दिया, संसार के सारे कार्य को हमने लक्ष्य बना लिया, हमने जीवन का उद्देश्य बना लिया और उद्देश्य समझ के संसार के पीछे जा रहे हैं। और शांति, मोक्ष, सत्संग, ध्यान को हमने साइड में रखा कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लिया करेंगे, और यही उल्टा हो गया। जब मोक्ष हमारा ध्येय हो जाए, सत्संग हमारी मंजिल हो जाए, सत्संग के द्वारा ही मोक्ष घटित भी होगा। मैंने पहले ही कहा था कि सत्संग से अगर हम जुड़े हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान, सत्संग यही हमारे जीवन को मोक्ष तक ले जाएगा। मोक्ष का द्वार ही खुलता है ध्यान के द्वारा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए ये समय रहते अगर हम धर्म का काम कर लेते हैं, पुण्य का काम कर लेते हैं, तो ये तय हो जाएगा कि हमने अपने सारे भाग्य को मिटा दिया। जो भी हमने लिखा था हम उसको मिटा दिए। अब ये पुनः जन्म लेने वाला नहीं, अब पुनः माँ के गर्भ में जाने वाले नहीं, अब मुक्ति हो गई। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्म के अनुसार शरीर में जाता है, और एकदम भयंकर पाप कर लिए तो पुनः भोग भूमिका में चले जाएंगे। तो पुनः बिल्ली में जाएंगे कि गधा में जाएंगे, सांप में जाएंगे कि कीट पतंग में जाएंगे। कितने कीड़े मकोड़े हैं जो सेकंड भर की भी उम्र नहीं है किसी, इतने सारे कीड़े। जन्म लिया नहीं कि मरा, किसी का 1 दिन आयु है, किसी का 5 दिन है, किसी का 15 दिन है, किसी का महीना भर है, किसी का साल भर है, किसी का 5 साल, किसी का 50 साल, कोई कछुआ आदि 300 साल भी जी जाता है। तो ऐसी आयु है, और इसमें हम अगर किसी अन्य खानी में चले गए तो अगर मान लीजिए कछुआ जोनी में चले गए, 300 साल उसी में पड़े रहना है, कहीं कुछ नहीं कर सकते, पड़े रहना है। और ऐसे न जाने कितने खानियों में चलते जाएंगे, और उसी तरह जीवन बीतता जाएगा। और वो सारे संचित कर्म वहाँ जो सूक्ष्म शरीर के रूप में है, वही हमारे कर्म का निर्धारण करते चला जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि मानुष तन बड़ा दुर्लभ है,
इसको मत चूकिए, ये बहुरी नहीं मिलेगा, फिर से नहीं मिलेगा। अब की बार अगर चूक गए तो फिर समझिए कि बहुत बड़ा अवसर गंवा दिए। अवसर बहुत भलो मेरे भाई, ये अवसर बड़ा भला है। इसलिए अगर ये सवाल मन में है कि आत्मा कहाँ जाती है, तो वो सवाल हो सकता है सबके मन में कि मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए, तो ये भी पता नहीं है कहाँ से आए, पहले क्या थे पता है, याद नहीं, आगे कहाँ जाएंगे याद नहीं, आया है कहाँ से बंदे, जाना कहाँ है याद कर। विचार तो करना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए। इस शरीर में मिले कोई माता है, कोई पिता है, कोई बंधु है, कोई मित्र है, पता नहीं पिछले जन्म में अगर मनुष्य शरीर में ही रहे होंगे तो कोई और माता रही होगी, कोई और पिता रहे होंगे, कोई और मित्र रहे होंगे, वहाँ उनके बीच हम यही माया फैलाए होंगे। वहाँ जब मृत्यु आई होगी तो परिवार के लोग रोए होंगे, यहाँ जब जन्म लिए तो यहाँ के लोग खुशियाँ मनाए होंगे। तो एक ही जीव के लिए कोई हंसा है, कोई रोया है, फिर आगे कोई रोएगा, फिर कोई हंसेगा। यहाँ हमारा विराम होगा, लोग रोएंगे, कहीं हमारा जन्म होगा, वहाँ हंसेंगे। कोई विदाई दे रहा है, कोई स्वागत कर रहा है। यही प्रक्रिया तो चल रहा है जीवन का, और हम वही माया, वही धन। इससे विराम के लिए हमें भक्ति में उतरना पड़ेगा, तभी ये कर्म संस्कार रुकेंगे, तभी ये श्रृंखला रुकेगी। वरना जिस हेतु ये शरीर मिला वो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। और मृत्यु तो अचानक कभी भी घटित हो जाती है, इसका किसी को पता थोड़े कब मृत्यु आ जाए, कब जाना हो जाए। तो मृत्यु के बाद यह 100% 100% कह सकते हैं कि जीव शरीर को तो छोड़ेगा, पर यह 100% नहीं कह सकते को जाएगा कहाँ। हमारा जो अंतिम समय तक कर्म रह जाता है उसी अनुसार आत्मा दूसरे गर्भ में जाती है और वहाँ अपना अलग पसारा फिर फैलाती है। इसलिए संतों ने कहा कि मृत्यु सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता, परम सत्य मृत्यु है। पर ये सोच सोच कर हम परेशान रहें कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु कब होगी, तो इससे अच्छा है कि हम जिंदा हैं तब तक कुछ अच्छा कर्म कर लें। जब तक हम जिंदा हैं तो ऐसा भी हमें सोचना चाहिए कि मृत्यु तो चलो शरीर की एक दिन हो जाएगी, पर क्या जिंदा रहते रहते शरीर में प्राण है फिर हम जिंदा हैं कि नहीं? क्योंकि सिर्फ प्राण का चलना ही जिंदा रहना थोड़े। अगर हमारे शरीर में प्राण चल रहे हैं इसका मतलब जिंदा हैं। साहब ने कहा जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। साहब ने कहा कि जिस घर में, जिस घट में, जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना। जैसे खाल लोहार का श्वास लेते बिनु प्राण, श्वास तो लोहार का जो मशीन होता है खाल वो भी लेता है, खींचिए तो हवा भर जाती, छोड़िए तो हवा छूट जाती, वो भी श्वास ले रही है। साहब कहते हैं श्वास लेना ही जिंदा होने का सबूत नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम श्वास ले रहे हैं हम जिंदा हैं, साहब कहते हैं नहीं, अगर आप श्वास ले रहे हैं तो इतना भर जिंदा होने का सबूत नहीं है। जिंदा होने का सबूत तब है जब जीवन में प्रेम है, जिंदा होने का सबूत तब है जब हमारे जीवन में करुणा है, जिंदा होने का सबूत तब है जब हमारे जीवन में भक्ति है, सेवा है, समाज राष्ट्र के लिए कर्तव्य है। लेकिन नहीं, हम ये काम नहीं करते हैं। इसलिए साहब ने कहा मरेंगे तो एक दिन मर ही जाएंगे, पर जिंदा रहते रहते क्या हम जीवन में हैं? जिंदा रहते रहते क्या हम जिंदा हैं? सवाल ये है। मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, ये सवाल नहीं है, वो तो सबको मरना है। राजा हो, रंक हो, साधु हो, चोर हो, मरना सबको। यहाँ कोई रहने नहीं आया है, पर हम जिंदा रहते जिंदा हैं कि नहीं? हम मनुष्य जीवन में हैं और जीवंतता है कि नहीं? और जिंदा होने का सबूत इतना है कि अगर जीवन में प्रेम है तो हम जिंदा हैं, भक्ति है तो हम जिंदा हैं, सेवा है तो हम जिंदा हैं, वाणी हमारी मीठी है तो हम जिंदा हैं। अगर जीवन में नफरत है तो मुर्दा से भी बदतर हम हैं। अगर जीवन में पाप है तो मुर्दा से बदतर है, फिर वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। अगर क्रोध है, विवाद है, लड़ाई है, झगड़े हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा कोई दायित्व तो हम नहीं निभा रहे, तो समझ जाए वो आदमी जिंदा नहीं है, वो आदमी जीवित नहीं। इसलिए ये सवाल कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, बहुत से धारणाएं हैं
कि 13 दिन तक, कुछ लोग जो श्राद्ध करते हैं वो मानते हैं 13 दिन तक यहीं घूमती रहती। अब वो कहाँ से देख लिए, कैसे देख लिए पता नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं। शरीर या तो मोक्ष की अवस्था में शरीर के बिना हो जाता है, या तो फिर बंधन में ही रहेगा। अलग से कोई उपाय नहीं है। या तो मुक्ति हो गई, शरीर के सारे बंधन, जो शरीर पाने का सारा कर्म है उसको मिटा दिया, शरीर पाने की जो वासना है उसको खत्म कर दिया, तब बिना शरीर के हो जाता है और अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। अन्यथा बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती। इसको शरीर चाहिए, शरीर के बिना आत्मा मोक्ष की अवस्था में ही अलग है। वरना जैसे कहते हैं ना कि जैसे नदी जल के बिना सूना है, इसी तरह से ये शरीर आत्मा के बिना सूना होता है। और जब शरीर में आत्मा है तो शरीर जीवंत है, शरीर चमक रहा है। आत्मा निकल गई तो शरीर भी लाश कहलाता है और आत्मा भी अपना अलग शरीर में चला जाता है। इसलिए हम सब यह विचार रखें कि हमारा जो जीवन है यही अभी सत्य है, हमारा जो वर्तमान है यही हमारे हाथ में है। आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो हमारे वर्तमान कर्म पर निर्भर है। अगर हम आज बढ़िया कर्म कर लेते हैं तो ये तय है कि हम या तो अच्छा जन्म पाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। पाप का जीवन तो नहीं पाएंगे, भोग भूमिका में तो नहीं जाएंगे। अगर आज हमने अपना समय भक्ति में लगाया तो ये 100% सही है कि हम सही जन्म पाएंगे और फिर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा जीवन हमारा होगा। लेकिन कर्म गलत हो गया, कर्म बिगड़ गया तो फिर नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। और नरक क्या है? अगर भोग भूमिका में चले गए तो नरक ही है, जहाँ छल है, कपट है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, अवसाद है, नफरत है, घृणा है। तो भोग भूमिका में नफरत तो नहीं है, लेकिन वहाँ भयंकर कष्ट है, दर्द है। तो ये सब नरक में ही आता है। कोई मनुष्य शरीर में रहते रहते नरक का दुख भोग लेता है, कोई पाप करके दूसरे खानी में जाके नरक का दुख भोग लेता है। अब हमें तय करना है कि इस शरीर का प्रयोग हमें सुख के लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है, या बंधन में ही पुनः जाना है। हमें अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदलना है या भाग्य के सहारे पुनः उसी नरक में चले जाना है। लोग कहते हैं अब हम क्या करें, भाग्य में लिखा है वही न होगा। साहब कहते हैं नहीं, भाग्य को आप बदल सकते हैं। आप अपने बाहुबल पर भरोसा कीजिए, करो बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोक स्मरे प्यास। अगर हम अपने बाहुबल का भरोसा करके साधना में लग जाएं, भक्ति में लग जाएं, तो सब कुछ बदल सकता है और हम सब बदल सकते हैं। ये मनुष्य शरीर को हम दिव्य बना सकते हैं। ये हमें एक अवसर मिला है। अगर हम इसे गंवा दिए तब तो पुनः कहीं न कहीं जाना होगा। पर मनुष्य शरीर का लाभ अगर हम ले पाए, साधना कर पाए, भक्ति कर पाए, तो ये जन्म भी सफल हो जाएगा और आगे वाला जन्म भी सफल हो जाएगा। बस